प्रभु राम की करुणामयी गाथा। हमारी कहानी की शुरुआत एक सुंदर प्रार्थना से होती है। बहुत समय पहले महर्षि वाल्मीकि ने जब एक पक्षी के बिछड़ने का दुख देखा तो उनके हृदय से पहली कविता फूटी। यही वो समय था जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की पावन गाथा को शब्दों में पिरोना शुरू किया। प्रभु राम का स्वरूप अनंत आकाश की तरह नीला और शांत है। उनके पास माता सीता खड़ी हैं, जो धैर्य और पवित्रता की साक्षात मूरत हैं। उनकी मुस्कान में पूरे संसार का प्रेम समाया हुआ है, जो हर भक्त के मन को शांति प्रदान करता है। हनुमान जी प्रभु राम के सबसे अटूट भक्त हैं। वे इतने बलवान हैं कि पहाड़ उठा सकते हैं, लेकिन जब वे प्रभु के सामने होते हैं तो एक छोटे बालक की तरह विनम्र हो जाते हैं। उनका पूरा जीवन केवल राम नाम के सुमिरन और सेवा में बीता है। करुणा की पहली पुकार तब सुनाई दी जब कलयुग के अंधकार ने लोगों को डराना शुरू किया। जब चारों ओर अज्ञानता की धुंध छा गई, तब प्रभु की दया एक चमकते सूरज की तरह प्रकट हुई, जो हर भटकते हुए इंसान को सही रास्ता दिखाने लगी। दूर एक विशाल क्षीर सागर है, जहाँ दूध जैसी सफ़ेद लहरें उठती हैं। वहाँ प्रभु नीले कमल जैसी अपनी कोमल आँखों को मूंदे विश्राम करते हैं। भले ही वे आराम कर रहे हों, पर उनका मन हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए जागृत रहता है। करुणा का निवास केवल बड़े मंदिरों में नहीं होता। प्रभु राम वहाँ निवास करते हैं जहाँ कोई असहाय या दुखी व्यक्ति बैठा हो। वे चुपचाप उस व्यक्ति के पास बैठते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं और उसे यह एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। जब हमें जीवन में सही रास्ता नहीं मिलता, तब प्रभु गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं। वे हमारे मन के भीतर ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जला देते हैं, जिसकी रोशनी में हमें सच और झूठ का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। शरणागति का अर्थ बहुत सरल है, पूरी तरह से भरोसा करना। जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर भीड़ में भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जो भक्त प्रेम से प्रभु की शरण में आता है, उसका सारा डर मिट जाता है। राम कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। दया, क्षमा और प्रेम ही वे सच्चे गहने हैं, जिन्हें पहनकर हम प्रभु के और भी करीब जा सकते हैं। अब जब भी आप अपने मन को शांत करना चाहें, बस आंखें बंद करें और याद करें कि प्रभु की करुणा हमेशा आपके साथ है। समर्पण का एक छोटा सा भाव और राम नाम का एक शब्द ही काफ़ी है उनसे जुड़ने के लिए।